डीआईजी पुलिस विभाग का एक ऐसा पद है जिसे पाना हर पुलिसकर्मी का एक सपना होता है। इस पद के साथ गरिमा, सम्मान, पावर, इज्जत, शोहरत, शान, शौकत सब भरपूर जुड़ा हुआ होता है। और जिस इलाके में डीआईजी साहब पहुंच जाते हैं उस इलाके के पुलिसकर्मी का सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाता है। और इस पद की मान मर्यादा और इज्जत को तार तार कर दिया पंजाब के एक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने। रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक पुलिस अधिकारी जिसके ऊपर अपराध को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है, यदि वही पुलिस अधिकारी भ्रष्ट और अपराधी बन जाए तो सोचिए कि हमारे देश के प्रशासन व्यवस्था का क्या हाल होगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी उनकी हैप्पी दिवाली हो गई। मंडी गोविंदगंज के एक कबाड़ व्यापारी आकाश दत्ता ने सीबीआई को एक शिकायत की जिसमें कहा गया कि हरचरण सिंह भुल्लर जो डीआईजी हैं उन्होंने 8 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की है और वो एक बिचौलिए जिसका नाम कृष्णु था उसके माध्यम से 8 लाख रुपया रिश्वत के रूप में मंगवाया है। सीबीआई ने इसके लिए जाल बिछाया और कृष्णु को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। जब कृष्णु गिरफ्तार हुआ तो उसने हरचरण सिंह भुल्लर का नाम बताया कि यह पैसा उनके द्वारा मांगा गया है और उनके बिहाफ में वो रिश्वत वसूली का काम करता है। इसके बाद उसके स्टेटमेंट के आधार पर सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को उसके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। अब जरा सोचिए कि एक डीआईजी को उसके दफ्तर से गिरफ्तार करना कितनी शर्म की बात है। इसके अलावा जब कृष्णु से पूछताछ किया गया और सीबीआई टीम ने उसके घर की इंक्वायरी करी तो कृष्णु के घर से 21 लाख रुपया बरामद हुआ, जिसमें कृष्णु ने कहा कि इस रकम में 70,000 रुपया उसके हैं और बाकी का रकम डीआईजी साहब हरचरण सिंह भुल्लर जी का है। इसके अलावा कृष्णु ने और भी कई राज खोले। कृष्णु ने कहा कि हर माह वो 5 से 7 लाख रुपए अलग अलग इलाके से रिश्वत वसूल कर वो हरचरण सिंह भुल्लर को पहुंचाते हैं। इसके अलावा कृष्णु ने यह भी कहा कि डीआईजी भुल्लर साहब के साथ 2 और लोग भी काम करते हैं जो मेरे ही जैसा अलग अलग इलाके से पैसा वसूल कर डीआईजी साहब को पहुंचाते हैं। सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और कृष्णु को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई की ओर से कोर्ट में कहा गया कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर काफी सीनियर अधिकारी हैं और इनका बड़ा प्रभाव है, ये काफी पावरफुल व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए। इनके बाहर रहने से केस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इस कारण से मैजिस्ट्रेट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने पंजाब और चंडीगढ़ के इनके कई ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 7.5 करोड़ रुपया नकद, 2.5 किलो के सोने के गहने, 26 लग्जरी घड़ियां अर्थात रोलेक्स और रैडो की घड़ियां जो कि काफी महंगी घड़ियां होती है। एक घड़ी 4 से 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक की भी घड़ियां, ऐसी 26 घड़ियां उनके यहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा भुल्लर के समराला स्थित फार्म हाउस से 108 महंगी शराब की बोतल भी बरामद हुई। वहां से 5.5 लाख रुपया के करीब नकद भी बरामद हुए और 17 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इसके अलावा 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले जो भुल्लर साहब के और उनके परिवार के नाम पर था।
वैसे तो हरचरण सिंह भुल्लर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन मेरे ही नहीं आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये पैसे जो बरामद किए गए हैं और आगे जांच में और भी जो बरामद होगा, आखिर उन पैसों का होता क्या है। ऐसे सभी भ्रष्ट अधिकारियों के संपत्तियों की जांच करके जो आय से अधिक संपत्ति उनके यहाँ मिले, उसे जब्त करके कुछ जन कल्याणकारी कामों में क्यों नहीं लगाया जाता है। आखिर ये सारा पैसा कहाँ जाता है। हर महीने में करीब 2-4-5 केस ऐसे आते हैं जहां भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जाते हैं और उनके यहां से करोड़ों की संपत्ति का बरामदगी होता है। अभी बिहार में इंजीनियर के घर, उससे पहले उड़ीसा के एक इंजीनियर, वहां के एक ईडी डायरेक्टर के घर भी छापा पड़ा था और वहां से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। ऐसे कई बड़े बड़े अधिकारी हर महीने पकड़े जाते हैं और उनके यहाँ से करोड़ों रुपए की बरामदगी होती है। आखिर इन पैसों का होता क्या है। दूसरा प्रश्न यह उठता है जो काफी गंभीर है, वो ये कि आज तक इतने बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी पकड़े गए, चाहे वो नेता हो या बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो या बड़े न्यायिक अधिकारी हो, उनको कोई सजा मिली हो। शुरुआती दौर में महीने 2 महीने वो जेल के अंदर रहते हैं, उसके बाद उनकी जमानत हो जाती है और उनका केस का भविष्य में क्या होता है किसी को पता तक नहीं चलता है। लालू यादव 950 करोड़ के घोटाले करके खुलेआम घूम रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस सम्मित मुखर्जी, बड़ा नाम, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस, उनके खिलाफ सीबीआई ने बड़ा केस दर्ज किया था। उनका भी मामला बहुत गंभीर था, लेकिन 25 साल बीत जाने के बाद भी उनके मुकदमे का फैसला नहीं हो पाया और वे जमानत पर आराम से जिंदगी काट रहे हैं। भारत के किसी भी जेल में आप चले जाएं, वहां आपको पॉकेट मार मिल जाएगा, 1000-2000 का चोरी करने वाला मिल जाएगा, थप्पड़ मारने के जुर्म में सजा काट रहे व्यक्ति मिल जाएंगे, चक्कू मारने वाला मारपीट के आरोप में या फिर मर्डर और अपहरण के आरोप में बहुत सारे सजा काट रहे आरोपी आपको मिल जाएंगे। लेकिन किसी भी जेल में कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, बड़ा नेता, बड़ा न्यायिक अधिकारी आपको नहीं मिलेगा, हालांकि उसने भी बड़ा अपराध किया है। आखिर ये अधिकारी जेल के अंदर क्यों नहीं होते हैं, इन्हें कोई बड़ी सजा क्यों नहीं दी जाती है। इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करके भी अक्सर वो कैसे बच जाते हैं। किसी भी जेल में आप बता दें कि कोई हाई कोर्ट का जज सजा काट रहा हो या कोई आईएएस सजा काट रहा हो या कोई आईआरएस, एसपी, डीएसपी सजा काट रहा हो, आपको ढूंढने से भी ऐसे बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो जेल के अंदर नहीं पाए जाएंगे। जेल केवल गरीबों के लिए, छोटे छोटे अपराधियों के लिए बना है, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए नहीं बना है। अभी जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार हुए हैं, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में हैं, महीने 2 महीने में इनकी भी जमानत हो जाएगी और इनके भी सारे कारनामे छुप जाएंगे। धीरे धीरे इनका भी मुकदमा का किसी को पता नहीं चलेगा और अपना जिंदगी भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे से आराम से काटेंगे। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कोई कड़ा कानून नहीं बना तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में पूरा देश भ्रष्टाचार से बर्बाद हो सकता है। भ्रष्टाचार के लिए बहुत कड़ा कानून बनाना होगा। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हो जाता है, ऐसे अधिकारियों के आने वाली सभी पीढ़ियों पर सरकारी नौकरी के लिए प्रतिबंध लग जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ और भी कड़े कानून बनाने होंगे, तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है। भ्रष्टाचार का पैसा आम इंसान का पैसा होता है जो खून पसीने से कमाते हैं। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।